चांदनी रात के शांत वातावरण में अंगुल ने अपने ज्ञानी मार्गदर्शक के पास पहुंचने की ठानी। उसकी सोच और भावना में उथल पुथल थी, लेकिन अंतर्मन में एक उम्मीद की किरण भी। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा, चांद की रोशनी उसमें एक नई जिंदगी का संचार कर रही थी। बुद्ध की उपस्थिति से आलोकित आसपास का जगत उसे आकर्षित कर रहा था, जैसे स्वयं चांद ने उसे बुलाया हो। आश्रम में बुद्ध की शांत छवि ने अंगुल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके चारों ओर शिष्यों की भीड़ थी, जो उनके ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए एकत्रित हुए थे। अंगुल ने देखा कि बुद्ध न तो किसी को दंड कर रहे थे, न ही भय का संचार। उन्होंने बर्तन में गिरे पानी की कुछ बूंदों की तरह अपनी बुद्धि और करुणा को बिखेरते हुए कहा, शांति के लिए दया और करुणा का ज्ञान होना आवश्यक है। यह शब्द उसके लिए जैसे एक नई राह खोल रहे थे। उनकी बातें अंगुल को भीतर तक छू रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी जीवन की काली रातों में एक ऊषा छिपी हुई थी। चोर होने के बावजूद वह आज दया की सीख लेना चाहता था। जैसे बुद्ध ने कहा, जो दया करता है वह कभी अकेला नहीं होता। सच्ची दया और करुणा का क्या अर्थ है, यह समझने के लिए उसे अपने अतीत से लड़ना होगा। उसे अपने भीतर की उस चोर भावना को मिटाना होगा। जैसे जैसे बुद्ध की बातें उसके कानों में ध्वनित होती गईं, अंगुल का दिल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने जीवित कोने को जगाना शुरू किया, वह कोना जो करुणा की भावना को जगा सकता था। चांदनी रात उस पर एक आशीर्वाद की मानिंद बरस रही थी। आज उसकी पहचान सिर्फ एक चोर के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित शिष्य के रूप में हो रही थी। अंततः जब अंगुल लौटने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि यह चांदनी रात उसके लिए एक नई शुरुआत है। वह न केवल अपने दोषों को पहचानता था, बल्कि बदलने की इच्छा भी रखता था। बुद्ध ने उसे दिखाया था कि मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु दया और करुणा की रोशनी में चलकर हर आत्मा को मोक्ष की संभावना होती है। बुद्ध का स्वागत केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक नवीनता का अनुभव था। जैसे ही अंगुल ने आश्रम में कदम रखा, उसने अपने पूरे जीवन के अंधेरों को अपनी पीठ पर महसूस किया। लेकिन बुद्ध की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा की गहराई थी। स्वागत है यात्री, उन्होंने कहा। उनके गर्म शब्दों ने अंगुल को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने एक बार फिर खुद को खोजने की कोशिश की। जब बुद्ध ने उनसे पूछा किया, क्या तुम थके हो? अंगुल ने अपने मन के बोझ को हल्का किया। उसकी आवाज में झिझक थी। मैं कुछ लेने आया हूं। बुद्ध का उत्तर उम्मीद से भरा था। जो तुम लेने आए हो वह बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर है। अंगुल के मन में सवालों की एक बौछार थी, लेकिन बुद्ध ने सरलता से कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और एक शिकारी और घायल हिरण की कहानी ने आंतरिक परिवर्तन का द्वार खोला। बुद्ध ने शिकारी की करुणा की याद दिलाई, जिसने एक हिरण को देखकर उसे बचाने का निर्णय लिया। दया केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे लिए भी होती है। बुद्ध के शब्दों ने अंगुल को छुआ। Tears rolled down his eyes as he felt the weight of his past. क्या मेरे लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध ने कहा, हर क्षण नया है, तुम अभी बदल सकते हो। रात भर ध्यान में बैठकर अंगुल ने भीतर की मनोवैज्ञानिक गंदगी को साफ किया। चांद की रोशनी में उसने अपने पूर्व जीवन की हर गलती को देखा, और बुद्ध की करुणा ने उसे बिना किसी दोष के स्वीकार किया। सुबह होते ही उसने अपने सभी पुराने हथियारों को त्याग दिया और नए जीवन का संकल्प लिया। अब वह केवल अंगुल नहीं रह गया, बल्कि करुणा का एक संदेशवाहक बन गया। गांव-गांव जाकर उसने दया का संदेश फैलाया। उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें वह पहले लूटता था। उसकी नई पहचान ने उसे बदल दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण सबक दिया, दंड से नहीं, दया से परिवर्तन आता है। इस कहानी के द्वारा अंगुल का जीवन एक प्रमाण बन गया कि प्रेम और करुणा से कोई भी व्यक्ति लौट सकता है। चांदनी रात के अंत में अंगुल ने अपने भीतर एक नया सूरज उगाया। इसे बदलने की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की संभावना सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो बुद्ध ने सिखाया। करुणा स्वयं को भी मुक्त करती है। यही बुद्ध का वास्तविक मार्ग है, मार्ग जो दंड का नहीं, दिशा का है।